आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम, समझाते हुए कि किस तरीके से ये आपके लिए काम करता है, एंड व्हाट इज इट, एंड व्हाट इज हाउ इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल बॉडी कर्मा, हाउ इट वर्क्स. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सून. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे राधे, राधे राधे. माई थॉट्स ऑन ओशो. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओशो वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. ओशो अपने समय से बहुत आगे थे. वो चीज़ों को इस तरीके से समझते थे जिस तरीके से कोई समझ नहीं सकता. बहुत वेल रेड आदमी था वो. बहुत ही वेल रेड थे वो पुणे के अंदर ही हैं. पुणे के अंदर ही उनका आश्रम है, तो बहुत सारे पुणे के लोग जानते होंगे उनके आश्रम के लोगों को. सो ही वॉज अ वेरी वेल रेड मैन. आप देखोगे कि उनका पर्सपेक्टिव जो था वो जीवन जीने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. And I really appreciate him. I really appreciate him. I felt it in my crown chakra. Beautiful. crown chakra के अंदर आपको फील होगा, अजना के अंदर फील होगा. जिस भी चक्रा के अंदर आपके प्रॉब्लम है, उस चक्रा के अंदर आपको एनर्जी फील होगी, वो चक्रा हील होगा आपका, एंड देन यू विल स्लोली एंड स्टेडीली you'll uh, you'll grow. हरि ओम तत्सत. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे राधे, हरि ओम तत्सत. गॉट रीड ऑफ कोल्ड, आई डोंट नो. थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत नहीं भी है, सो आई हैव नॉट कम्प्लीटली गॉट रीड ऑफ दैट, बट लेट्स सी. राधे राधे, हरे कृष्ण. राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे. I'm just trying to see the spiritual topics. We can take spiritual topics. I am always interested in spirituality, so it is a very good topic, because at the end of the day spirituality का gist ही वो है. Sorry, ज्योतिष का gist ही spirituality है, right? So very important to understand. ये मुझे पता ही नहीं है ये कौन से आप योग बनाकर लेकर आते हो, अस्त्यावादी योग और ये योग वो योग. ऐसे योग कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते. तो आपने जहाँ पर भी सुना है आप उन्हीं से जाकर पूछिए कि उन्होंने ये योग क्यों बनाया हुआ है. कहीं भी कुछ भी बना देते हैं. काल सर्प योग ये कितना बड़ा फिनोमिना बन चुका है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता काल सर्पदोष जैसा. आप मुझे बताइए, ये इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, मुझे एक पुराण बताइए, बीपीएचएस आप बता दीजिए कि कहाँ पर लिखा है, भविष्य में लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा. काल सर्पदोष का नाम कहीं पर भी नहीं मेंशन किया हुआ है, बट उसकी पूजाएं बड़ी बड़ी जगहों पर होती हैं. तो आप समझो, तो देर इज नो आंसर फॉर ऑल दीज थिंग्स. राधे राधे, हरे कृष्ण. मून फॉर ऑल असेंडेंट्स. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आज चंद्रमा को ही समझते हैं. चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा किस तरीके से काम करता है, चंद्रमा को समझने की कोशिश करते हैं आज. इट विल बी अ गुड टॉपिक कि चंद्रमा को किस तरीके से समझा जा सकता है, और क्यों चंद्र लगन इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए. ठीक है, चंद्रमा को समझते हैं और चंद्रमा के थ्रू आपकी इच्छाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं, और चंद्रमा के थ्रू मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन कर सकते हो, राइट. तो मून को समझते हैं. मून के साथ साथ किस तरीके से आप पेंडिंग कर्मा को निकालते हो, फैमिली पेंडिंग कर्मा, ये दोनों टॉपिक्स को समझते हैं. दीज आर, इनको मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, दैट आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, ऑल बोथ दीज थिंग्स, ताकि आप अपने चंद्रमा को भी देख सको अपनी कुंडली के अंदर ईजिली. एट द सेम टाइम आप अपने हॉरोस्कोप को भी एनालाइज कर सको साथ में. ठीक है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स. अभी आप समझिए कि चंद्रमा के कारक तत्व को सबसे पहले समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. चंद्रमा आपके मल्टीपल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. मून रिप्रेजेंट्स मल्टीपल थिंग्स इन योर चार्ट. अब देखिए, नक्षत्रपति, नक्षत्रपति ये नमः, ये चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि जो 27 नक्षत्र हैं उन सभी के पतिदेव जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं. और नक्षत्र, नक्षत्र को अगर आप डिकोड करने जाओगे तो नक्षत्र ऐसी चीज़ों को बताता है आपके कुंडली के अंदर जो फिक्स्ड होती हैं. नक्षत्र के थ्रू आप हमेशा फिक्स्ड प्रेडिक्शंस पाएंगे. देखिए, सुदर्शन चक्र के अंदर ना के 3 प्रकार के आप चीज़ें देखते हैं. एक आप लगन से देखते हैं चीज़ों को, ठीक है. दूसरा आप देखते हैं चंद्र लगन से, जिसके अंदर नक्षत्रों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है. और तीसरा आप देखते हैं सूर्य लगन से. यही हम हमारे त्रिदेव के अंदर भी कंसिडर करते हैं, जो कि है ब्रह्मा, विष्णु और महेश. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इस पृथ्वी के कुंडली क्या होती है. आप समझिए, किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है बार बार, मेरे मन में बहुत बार आता था, तो मैं ये पूछा करता था, और कई काफ़ी समय बाद जाके मुझे इसका आंसर मिला, जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी. आप देखेंगे कि जो कुंडली होती है उसके अंदर सारे प्लैनेट्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि अर्थ कहाँ पर है, जिसके ऊपर आप रह रहे हो, वेयर इज अर्थ. आप देखो, आपको जुपिटर दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है, राहु दिख रहा है, केतु दिख रहा है आपको कुंडली के अंदर, बट वेयर इज अर्थ. तो जो 12 भाव आप देखते हो वो अर्थ होता है.
द 12 हाउसेज विच यू सी इज अर्थ। इसीलिए आप देखोगे कि एक इंसान जब यूएस के अंदर वही टाइम पर पैदा हुआ है और एक इंसान वही टाइम पर इंडिया के अंदर पैदा हुआ है, दूसरे दूसरे पोल्स की तरफ आपको लगन यहाँ पर अलग देखने मिलेगा, असेंडेंट यहाँ पर अलग देखने मिल सकता है, राइट। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वो डिपेंडेंसी जो क्रिएट हो रही है आपके कुंडली के अंदर, आपके कुंडली के अंदर जो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है वो इस अर्थ के वजह से क्रिएट हो रही है। इसीलिए आप जब भी कुंडली को देखेंगे तब आपको ओवरऑल तरीके से एक बेसिक जो 12 हाउसेज होते हैं उनका ज्ञात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और देश, काल और परिस्थिति, इसी के अंदर आप देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आपको वास देखने मिलेगा। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के अंदर भी आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास देखने मिलेगा। इस तरीके से अगर आप हॉरोस्कोप को रीड करेंगे तो कई सारे मल्टीपल प्रेडिक्शंस पर आप आ सकते हैं। तो आज क्योंकि हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं तो चंद्रमा को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि चंद्रमा जो होता है वो फिक्स्ड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी पुराण उठाकर देख लीजिए, जब जब चंद्रमा को जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी परेशानियां आई थी तब या तो उनको महाप्रभु विष्णु ने बचाया है या तो उनको महादेव ने बचाया है। महादेव ने उनको अपने सिर के ऊपर धारण करके बचा लिया, महाप्रभु विष्णु ने उनको कई सारे कर्सेस से देखेंगे कि रिहा किया है उनको कई सारे कर्सेस से। तो जब आपके चंद्रमा के अफ्लिक्शन हो जाता है चंद्रमा के अंदर, तो या तो आप विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप की आप पूजा करते हो, एट द सेम टाइम या तो आप शिव जी के कोई भी स्वरूप की यहाँ पर पूजा करते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि आपका जो चंद्रमा होता है वो आपके फिक्स्ड इवेंट्स को तो बताता ही बताता है, बट एट द सेम टाइम 7th फ्रॉम चंद्रमा को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट आपके चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर आकर बैठेगा, आपके कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट आपके चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर आकर बैठेगा, उससे रिलेटेड आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी, वही आपका कर्म होगा और वही इच्छाएं आपकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि चंद्रमा उस प्लैनेट को देख रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप समझो, अगर आपके चंद्रमा के सप्तम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठा हुआ है तो आपकी शुक्र से रिलेटेड इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी जीवन के अंदर। आपको नेम फेम चाहिएगा, आपको पैसा चाहिएगा, आपको मन होगा अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करने का, आपको लग्जरी का शौक होगा, आपको आपको परफ्यूम्स का शौक होगा, आपको ये सारे शौक होंगे यहाँ पर। अगर आपके चंद्रमा के सप्तम भाव के अंदर मंगल आकर बैठा हुआ है तो बॉडी बिल्डिंग का आपको शौक होगा, प्रॉपर्टी के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, आपको ऐसा लगेगा बार बार आपको खुद को प्रूव करने की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है आपका अट्रैक्शन हनुमान जी की तरफ हो। यही अगर जुपिटर बैठा है आपके चंद्रमा के अपोजिट तो आप देखेंगे कि गुरु का ज्ञान मिलना, साधना के अंदर इंटरेस्ट होना, कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल नॉलेज के अंदर इंटरेस्ट होना, आपका हमेशा इंटरेस्ट जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आपका बड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा और उसी के आसपास आपकी लाइफ हमेशा रिवॉल्व होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है। और आपके मन का शक्ति स्थान, जो हमने कल के वीडियो के अंदर समझा कि आपके मन का जो शक्ति स्थान होता है, कहाँ से आपका मन शक्ति ले रहा है, आपका चंद्रमा कहाँ से शक्ति ले रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका चंद्रमा उसके सप्तम भाव से शक्ति लेगा, राइट, क्योंकि शक्ति स्थान, जो शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था कि जब भी एरीज के अंदर कोई प्लैनेट आकर बैठेगा, अगर आपको उसको सुधारना है तो आपको लिब्रा की रेमेडी करनी पड़ेगी, राइट, आपको लिब्रा की रेमेडी करनी पड़ेगी। यही सेम चीज़ आप देखेंगे कि जब भी इंसान जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर होता है तो उसको कौन बचाता है आने के बाद, आगे जाने के बाद। आप देखिए मदर फादर सन और मून तो इल्यूमिनरीज है, वो तो आपके साथ हमेशा ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे वाइफ काम आती है। और अगर वाइफ के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आता है, जो कौन काम आता है, हस्बैंड काम आता है, क्योंकि एक दूसरे के शक्ति स्थान की तरह ये काम करते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है इन जगहों पर, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील नहीं होता है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, आप समझिए लोग क्या समझते हैं कि मेरे कुंडली के अंदर चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है इसीलिए मेरे मन के अंदर मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, राहु को देखिए, राहु आपके चंद्रमा से सप्तम के अंदर जाकर बैठा हुआ है, इसीलिए आपका मन भटक रहा है। बट केतु जो आपके चंद्रमा के साथ जाकर बैठा हुआ है, केतु की क्वालिटीज को अगर अपनाओगे, संन्यास की तरफ आगे बढ़ोगे, दीक्षा की तरफ आगे बढ़ोगे, या फिर डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे, तो आप सुख पाओगे। वो केतु आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट वो राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि इसको ओवरऑल तरीके से पूरा समझते हैं तो चंद्रमा के सप्तम भाव के अंदर अगर आपके शनिदेव आकर बैठ गए, चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठ गए, तो एक प्रेडिक्शन तो यहाँ पर एकदम क्लियर होगा, मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा। ये मदर को ये कोई ना कोई टाइप का आपके प्रॉब्लम देगा ही देगा। या तो आपके मदर को मेंटल टेंशन दे सकता है, मदर को मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, कर्म के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। एनीवे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा, ठीक है, जरूर आपको यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलेगा। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर जब भी बेनिफिक का प्रभाव होगा ना, तभी वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब चंद्रमा के ऊपर बहुत ज्यादा मेलिफिक का प्रभाव हो गया तो फिर अच्छे तरीके से ये रिजल्ट नहीं देते हैं। आप समझिए कि चंद्रमा किसी का अकेले बैठा है, ना आगे कोई प्लैनेट है ना पीछे कोई प्लैनेट है, और सप्तम भाव के अंदर मेलिफिक्स आकर बैठ गए चंद्रमा से, ये केमुद्रम योग से ज्यादा खराब योग होता है।
ये केमुद्रम योग से ज्यादा खराब योग बन जाता है। क्यों? चंद्रमा एनर्जी किससे ले रहा है? राहु से अगर चंद्रमा एनर्जी ले रहा है तो आप समझो मन पूरे दिन भटकेगा, मन आपका पूरे दिन भटकेगा, एक जगह पर स्टेबल मन नहीं रह पाएगा। चंद्रमा से आपके जो भी सप्तम भाव के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी एनर्जीज को अपने अंदर इम्बाइब करके बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर सूर्य आकर बैठ गए, अब आप समझिए कि ऐसे इंसान को क्या, किस चीज की ऐसे इंसान को लालसा होगी। चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर अगर सूर्य देवता आकर बैठ गए तो आप देखिए ऐसे इंसान को पावर, सूर्य किसका कारक है? पावर का कारक है, प्राइड का कारक है। सूर्य किसका कारक है? पावर का कारक है, प्राइड का कारक है। तो ऐसे इंसान को प्राइड होगा, ऐसे इंसान को पावर चाहिए होगा, वो पावर के लिए कुछ भी, फेम करने के लिए कुछ भी करेगा, उसको फेम मिलेगा भी, उसको फेम मिलेगा भी, नेम फेम। क्योंकि क्यों? चंद्रमा वो एनर्जी को कैरी करता है। जब भी वो किसी रूम के अंदर एंटर करेगा आप देखेंगे ऑरा चेंज हो जाएगा रूम का, हमेशा रूम का ऑरा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो चंद्रमा है वो सूर्य की तरह एक्ट करेगा, सूर्य को अपने अंदर इंबाइब करने की कोशिश करेगा। आप देखिए चंद्रमा, चंद्रमा के सप्तम भाव के अंदर मंगल अगर आके बैठे हैं, अब आपको लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे कि ये जिस तरीके से काम करता है मुझे उस तरीके से काम करना है। आप देखिए मंगल की एनर्जी आपके लिए, आपके सिबलिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सैटर्न आकर बैठा हुआ है, आप समझिए सैटर्न और चंद्रमा अपने आप में एक विष योग भी बनाता है जब ये एक दूसरे को सामने से देखते हैं। तो अगर ये सैटर्न बेनिफिक है तो आप वर्कोहॉलिक होंगे। ये सैटर्न अगर बेनिफिक कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप वर्कोहॉलिक होंगे, आप बहुत काम करने की चेष्टा करेंगे। बट अगर यही सैटर्न अगर मेलिफिक तरीके से बैठा हुआ है तो आप एक काम को करते बार बार छोड़ देते हो, क्योंकि सैटर्न बाद में प्रोक्रेस्टिनेशन का भी कारक बनता है। बुध अगर आपके चंद्रमा से सप्तम के अंदर बैठा हुआ है, बड़े ही मीठे बोलने वाले लोग होते हैं, बड़े ही मीठे बोलने वाले, आपको ये इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, बड़े ही मीठा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बुध की एनर्जी चंद्रमा ने, चंद्रमा क्या चाहता है, मन अभी क्या चाहता है, मन बुध की क्वालिटीज को इंबाइब करना चाहता है, उसमें ही उसको खुशी मिलती है। आप देखेंगे राइटर हो सकते हैं ऐसे लोग, आर्टिस्टिक होंगे ऐसे लोग। चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर आप देखिए शुक्र बैठा हुआ है, बड़े आर्टिस्टिक लोग आपको देखने मिलेंगे। नेम फेम का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनता है, ये नेम फेम का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, चंद्रमा से शुक्र जितना दूर होगा ना उतना बेटर होता है ये चार्ट के लिए। चंद्रमा से शुक्र जितना दूर होगा उतना बेटर होता है ये चार्ट के लिए। चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर जब भी शुक्र आकर बैठ गया, 12वें भाव के अंदर आकर बैठ गया, चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया, ऐसे केसेस के अंदर फीमेल्स को बड़ा ट्रबल देखने मिलता है फैमिली के अंदर। इसके अंदर अगर राहु का इंफ्लुएंस आ गया तो फिर आपने देखेगा कि किसी ना किसी फीमेल का डाइवोर्स होना घर के अंदर, फीमेल का घर से भाग जाना, भाग कर शादी करना, अगर यहाँ पर बुध आ गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यस, चीटिंग होना बार बार, जो घर के मर्द है वो बार बार चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं हुआ तो चंद्रमा जितना दूर होगा शुक्र से उतना बेटर होता है ये। तो आप देखिए जैसे कि मैं वो अगेन द हॉरोस्कोप ऑफ हनुमान काइंड जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, जिन्होंने बिग डॉग सॉन्ग्स अभी गाया हुआ है, जिन्होंने बिग डॉग, सभी लोगों ने वो गाना सुना होगा, इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर वो लेकर गए हैं। एग्जॉल्टेड चंद्रमा है कुंडली के अंदर और सप्तम स्थान से, एग्जॉल्टेड चंद्रमा से सप्तम स्थान स्कॉर्पियो के अंदर शुक्र आकर बैठा हुआ है। एग्जॉल्टेड चंद्रमा स्कॉर्पियो के अंदर शुक्र आकर बैठा हुआ है। फेम कैसे मिला? फेम एक तो राहु की वजह से मिला है, ऑफ कोर्स एकदम सीधी सी बात है, बट दूसरा देखो कि फेम कभी मिला, जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट टॉरस के अंदर हुआ उस बंदे का टाइम शुरू हो गया। जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो टॉरस के अंदर हुआ, चंद्रमा के ऊपर से हुआ, राइट? तो जुपिटर ने क्या किया, चंद्रमा को भी इन्फ्लुएंस किया, एट द सेम टाइम शुक्र को भी इन्फ्लुएंस किया, शुक्र और चंद्रमा को इन्फ्लुएंस किया। जुपिटर जैसे ही उसके अंदर आया पब्लिक ने देखा उन लोग को, और जुपिटर नेटल हॉरोस्कोप में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो जुपिटर किसकी एनर्जी कैरी कर रहा है? जुपिटर सूर्य की एनर्जी कैरी कर रहा है, और इसकी वजह से आपको फेम देखने मिला। तो वो फेम कहीं ना कहीं जाकर उजागर हो गया। अब आप समझिए कि कॉम्बिनेशन तो था वो चार्ट के अंदर, बट वो एक्टिवेट किस तरीके से? वो एक्टिवेट इस तरीके से हुआ क्योंकि वो इच्छा जो थी वो पहले से ही थी, सूर्य की एनर्जी की इच्छा जैसे ही चंद्रमा के साथ आकर मिक्स हुई, यू विल सी दैट इट क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? फिर से पहले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए। सूर्य से अगर सप्तम भाव के अंदर, सूर्य से अगर सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठ जाता है तो चंद्रमा सूर्य की एनर्जी कैरी करेगा। उसी तरीके से जुपिटर, जो जिसने चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट किया, वो जुपिटर के वो सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है, तो जुपिटर इज ऑलरेडी कैरिंग द एनर्जी ऑफ सूर्य, तो इसीलिए उसने इंटरनेशनल लेवल का फेम दिया यहां पर। आप समझ रहे हो? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आपके जीवन के अंदर चंद्रमा से सप्तम भाव अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपके मन के अंदर एक खलबली मची रहेगी, आपका मन शांत नहीं रह पाएगा। अगर आपको अपने मन को शांत करना है तो रेमेडी किसकी करनी है? चंद्रमा से सप्तम भाव की रेमेडी करनी है। अगर आपकी कुंडली के अंदर आप बोल सही तरीके से नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं हो पा रहे हैं जीवन के अंदर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको कोई दबाकर जा रहा है, तो मंगल से सप्तम भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है उसकी रेमेडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनर्जी कैसे कैरी करोगे? वही एनर्जी आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मोस्टली लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी जिनके होते हैं, जो प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हैं, आप देखेंगे मंगल और शनि का नवम पंचम का योग आपको देखने मिलेगा, या फिर आपको
शनि मंगल का नवम पंचम का योग देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, या तो मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शनि आपके कर्म के कारक बनते हैं। क्योंकि शनि देव जो आपके कर्म के कारक बनते हैं वो मंगल को देख रहे हैं। तो शनि देव किसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? मंगल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल आपके प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग प्रॉपर्टी का काम करके पैसा कमा रहे हैं। इस तरीके से जब आप कोई भी प्लैनेट को देखते हो ना, तो उसका उसके शक्ति स्थान को देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली चंद्रमा के शक्ति स्थान को देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर जो भी प्लैनेट बैठा है, अगर आप उसको बैलेंस कर लेते हो, या फिर वो जिस भी भाव का मालिक बनता है उसको आप बैलेंस कर लेते हो, जीवन के अंदर बहुत कुछ आप अच्छा पाएंगे। चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर केतु देव आकर बैठ गए फॉर एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, आप समझो, स्पिरिचुअलिटी को लाइफ के अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा। अब ऑप्शन नहीं है आपके पास। डिटैचमेंट को लाइफ के अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। डिटैच होने पर आप अगर दुखी हो जा रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन आपका किसी से फील हो रहा है, क्योंकि चंद्र राहु है। चंद्र राहु, इसीलिए जब भी चंद्रमा राहु के साथ आकर बैठेगा या चंद्रमा केतु के साथ आकर बैठेगा, ये इतना अच्छा योग नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल इसको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा हो। तो ये मैसिव फेम देता है देन, क्योंकि आप लोगों के दिमाग के अंदर घर कर जाते हो। बट अगर कोई साथ में नहीं बैठा है, सो इट इज नॉट अ वेरी गुड योगा, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि चंद्रमा से सप्तम के अंदर एक और बात आप देखिए। मैं एक और सूत्र आपको बताता हूं कि अगर आपको मैरिड लाइफ देखनी है किसी की, कि मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, मैरिड लाइफ अच्छी होगी या फिर मैरिड लाइफ किसी की बुरी होगी, तो आप देखिए कि आपके लगन से सप्तम के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, आपके चंद्र से सप्तम के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और आपके सूर्य से सप्तम भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी विच वर्क्स। तीनों जगह से आपको कंफर्मेशन देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लगन से सप्तम भाव के अंदर बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस आया है, और अगर आपके सूर्य और चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपकी शादी टिक जाएगी। तो आपकी शादी टिक जाएगी अगर यहाँ पर सूर्य से सप्तम भाव के अंदर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, बट अगर लगन से सप्तम भाव के अंदर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो भी आपकी शादी टूटेगी। तो जब आप लगन कुंडली को देखते हो, तो सिर्फ आपको लगन कुंडली को नहीं देखना होता। और आप देखिए स्ट्रेंथ वाइज अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे ना, तो चंद्र कुंडली आप एक साइड रखो, लगन कुंडली और सूर्य कुंडली को आप एक साइड रखो। फॉर एग्जाम्पल, लगन कुंडली के अंदर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य कुंडली के अंदर अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट अगर चंद्र कुंडली के अंदर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो वो पूरे कंप्लीट तरीके से कभी पॉजिटिव नहीं होगा। कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, नक्षत्र जो होते हैं, नक्षत्र का मतलब क्या होता है? नक्षत्र आपको ऐसा रिजल्ट देना जो कि परमानेंट हो। नक्षत्र से आप हमेशा परमानेंट रिजल्ट देखते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नवांश की कुंडली को खोलते हो, तब नवांश की कुंडली में आपको फ्रूट्स दिखाई देते हैं। नवांश की कुंडली क्या है? वो नक्षत्र पद की ही तो कुंडली है। नवांश की कुंडली क्या है? वो आपके नक्षत्र पद की ही कुंडली है, राइट। इसीलिए चंद्र कुंडली का इंपॉर्टेंस अपने आप पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नक्श तो ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो आप समझ सकते हो, जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। कार्मिक डेट समझने के लिए भी बड़ी ही काम आती है ये पूरी की पूरी सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको मेरे एग्जांपल से एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ डिड, जब क्योंकि जब व्हेन आई वाज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, तब मैंने मल्टीपल सिनेरियोज के अंदर देखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि चंद्रमा अगर पहले भाव के अंदर बैठा हुआ है तो आप अपनी मदर जैसे दिखते हो, सूर्य अगर पहले भाव के अंदर बैठा है तो आप अपने फादर जैसे दिखते हो, शनि अगर आपके पहले भाव के अंदर आकर बैठा तो कोई ना कोई आपके अंकल होंगे, आप उनके जैसे दिखते हो, बुध अगर आकर पहले भाव के अंदर बैठा है तो आप अपने भुआ जैसे दिखते हो, शुक्र अगर आकर बैठा हुआ है आपके, तो आपके घर के अंदर कोई कोई तो ऐसी फीमेल एंटिटी होगी जिससे शुक्र कनेक्टेड है। जैसे शुक्र अगर बुध से कनेक्टेड है तो मासी जैसे दिखते हो, शुक्र अगर मंगल से कनेक्टेड है तो आप किसी अपने सिबलिंग जैसे दिखते हो, इस तरीके से देखते हो, राइट। तो आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट, मेरे पहले घर के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो जब जब मैं फिगर आउट कर रहा था कि आई शुड लुक लाइक माई मदर, राइट, बट मैं अपने मदर जैसा नहीं दिखता हूँ, आई लुक मोर लाइक माई फादर। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि फैमिली कंसल्टेशन से my voice now. Let me know if you can hear my voice now. Okay. So
व्हाट हैपेंड इज दैट जिस तरीके से जब आप फैमिली को पूरी की तरह से देखने की कोशिश करते हो, एक्चुअली मैं किसी क्लाइंट का एग्जांपल ले नहीं सकता बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वॉच द वीडियोस अगेन, एंड किसी का लेना नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ एक बेसिक आपको एक बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। सो अगर आप पूरे फैमिली का आप कुंडली खोलकर देखो तो आपको मल्टीपल जगहों पर आपको रिपीटेशंस देखने मिलेंगे, और जो रिपीटेशंस होते हैं आपके फादर के चार्ट के अंदर, आपके मदर के चार्ट के अंदर, आपके चार्ट के अंदर, आपके सिस्टर के चार्ट के अंदर, ये सारे रिपीटेशंस जो होते हैं ये आपको किसी ना किसी तरीके से आपके कार्मिक डेट से जाकर जुड़ जाते हैं। आपके कुंडली के अंदर अगर आपको कोई भी प्रकार का कार्मिक डेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको अपने चारों जितने भी आपके फैमिली के अंदर हैं, क्लोज फैमिली मतलब आपके जो भी ब्लड रिलेशंस हैं, उनकी आपको कुंडली देखनी पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच रियली हेल्प्स ऑल योर फैमिली टू गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मुझे सब कहते हैं कि मैं मदर जैसा दिखना चाहिए हूँ क्योंकि मेरे पहले भाव के अंदर चंद्रमा है, नवांश के लगन के अंदर चंद्रमा है, दशांश के लगन के अंदर चंद्रमा है। इन ऑलमोस्ट ऑल द हॉरोस्कोप्स आई हैव मून इन द फर्स्ट हाउस। ओके, सो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। तो सब लोग कहते हैं मदर जैसा दिखना चाहिए, बट अगर मैं मेरे फादर की कुंडली देखता हूँ तो माई फादर हैज़ एग्जॉल्टेड मून इन द फिफ्थ हाउस एंड माई मदर हैज़ एग्जॉल्टेड सन इन द फिफ्थ हाउस। ठीक है, तो अब मेरे फादर के कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड मून बैठा हुआ है ना, तो मैं एनर्जी किसकी कैरी करूंगा? अगर मून मेरे पहले भाव के अंदर है तो, अगर मून मेरे पहले भाव के अंदर है तो मैं एनर्जी किसकी कैरी कर रहा हूं? मैं एट द एंड ऑफ द डे में मेरे फादर की कुंडली की ही तो एनर्जी कैरी कर रहा हूं, राइट? सो माई कार्मिक डेट इज वेरी कनेक्टेड टू माई फादर। उस तरीके से वो काम करेगा। अभी नाउ इफ यू लुक एट माई आई हैव अ रियल सिस्टर एज वेल, तो मेरी रियल सिस्टर की कुंडली के अंदर आप देखिए उनके उसके लगन के अंदर सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, लगन के अंदर सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। तो सूर्य अगर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, माई मदर हैज एग्जॉल्टेड सन इन द फिफ्थ हाउस एंड शी हैज एग्जॉल्टेड एंड शी लुक्स लाइक माई मदर। अभी उनके पहले भाव के अंदर भले ही सूर्य बैठा हो बट वो फादर जैसे नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? वाई? सी दिस इज हाउ इट। तो जब आप इस कार्मिक डेट को पूरे तरीके से डिकोड करने की जब आप कोशिश करते हो, जब इस कार्मिक डेट को, तब आपको मल्टीपल लेवल्स पर आपको चीज़ें समझ में आती है, मल्टीपल लेवल्स पर। तो आप देखिए कि जैसे कि आप देखिए कि ये बेसिक समझ में आ जाता है कि कौन सा जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके 4-5 बच्चे हैं, कोई देख रहा है ये तो, जिसके 2-3 बच्चे 4-5 बच्चे, तो आपको पता होगा कि कौन सा जो विच किड ऑफ माई इज गोइंग टू टेक माई लीनिएज अहेड और कौन मेरे से दूर जाएगा, किस तरीके से मेरे पूरे के पूरे प्लैनेट्स काम करेंगे। एक सेकंड ना, आई गेस कोई तो मुझे आवाज़ दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओह चाओ ब्रो, जस्ट अ सेकेंड। माय ब्रो, you are coming up? Yeah, so take it man. My live session is going on man, so ओके। सो आई एम सो सॉरी, मेरा दोस्त आ गया था, उसको चाबी चाहिए थी, तो आई वॉज जस्ट गिविंग हिम दैट। एनी विच वेज, तो आप समझिए कि कार्मिक डेट जब भी आप फिगर आउट करेंगे ना, तब आपको समझना चाहिए कि कौन से कुंडली से क्या आप लेकर आ रहे हैं, और कौन से कुंडली से जो भी चीज़ आप अपने पेरेंट्स के कुंडली के थ्रू आप लेकर आते हैं, वो कुंडली के अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंट वे के अंदर देखने मिलेगा ये सारी की सारी चीज़ें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को ओवरऑल तरीके से समझना। और चंद्रमा आपको बताता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के कुंडली, आपको ये ज़रूर देखने मिलेगा, अगर आपके फादर की कुंडली के अंदर मंगल अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो आपके कुंडली के अंदर भी आपको मंगल का अफ्लिक्शन देखने मिलेगा। आपके फादर की कुंडली के अंदर शनि अगर अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो आपको शनि का इन्फ्लुएंस फिर से देखने मिलेगा। और ये द सेम ट्रेट्स जो भी आप कैरी कर रहे हो वो आप कैरी करते हो अपने, और वही चीज़ आपके पितृदोष के अंदर भी आती है। ठीक है, सो वेरी वेरी इट इज़ अ वेरी पेक्यूलर पॉइंट। और कई बार क्या होता है, जब आप अपना चार्ट देखते हो तब आप उसके अंदर प्रॉब्लम फिगर आउट नहीं कर पाते हो, जब पूरे फैमिली का चार्ट देखते हो, लीनिएज का जब आप चार्ट देखते हो, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है यहाँ पर। एंड यू विल, आप हमेशा देखोगे कि चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, और चीज़ें रिपीटेशन के अंदर ही हमेशा काम करती है। इट इज़ जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हो, और सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है चीज़ों का, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, कि वही चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं, सेम चीज़ें आपको फिर से रिपीट होते हुए दिखेंगी, और एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा आपको ये देखने मिलेगा। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्या? वीरेन ने लिखा है डेबिलेटेड सैटर्न फादर एंड सन। अभी आप समझिए, डेबिलेटेड सैटर्न अगर फादर एंड सन यहाँ पर आप अगर लिख रहे हैं तो कहीं ना कोई केस के अंदर आप समझिए कि फैमिली के पास यहाँ पर पावर रहा होगा,
और वो पावर का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ है और किसी को दबाने की कोशिश की गई है, तो सैटर्न से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलती है। जैसे इन माई केस एज वेल, डेबिलेटेड, माई सैटर्न इज डेबिलेटेड, माई फादर सैटर्न इज ऑल्सो डेबिलेटेड, राइट। सो यू विल सी कि ये कहीं ना कहीं कर्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं धोखा देखने मिलेगा सर्वेंट्स के थ्रू। सर्वेंट्स के थ्रू धोखा देखने मिल सकता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं कोई किसी से ना जम पाना, जो भी आपसे लोअर लोग हैं वो आपको धोखा दे जाएंगे किसी तरीके से, कुछ ना कुछ सैटर्न का आपको यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। बट अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, या फिर अगर आप अगर आप फिर से उसी तरीके से ट्रीट करते हो, तो ये कार्मिक डेट फिर आपके बच्चों के अंदर भी जाएगा, और फिर उनको उनको या तो शनि फिर राहु के साथ मिल जाए, या फिर उनको शनि अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर मिल जाए। सो ये इस तरीके से कुछ काम करता है मोटा मोटा। बट यही जो प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए होते हैं, और अगर आप उनको अच्छे तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करें, तो आप देखोगे जीवन के अंदर आपको बहुत सुख देखने मिलेगा। इट विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। वो अच्छाई भी फिर बाद में आगे ट्रांसफर होती जाती है, और इसके अंदर शुक्र का सबसे बड़ा रोल होता है कि आपका शुक्र कितना अच्छा है, उतना ही अच्छे तरीके से आपकी एनर्जी आगे जाने के बाद फॉर्मेशन ले सकती है। सो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। एक सेकेंड, मिल के आया मैं, जस्ट। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। राधे राधे, हरे कृष्णा। टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज ऑलवेज, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट वो आपको फिर भी धोखा देंगे, आप कितना भी कुछ भी कर लो, बट वो आपको फिर भी धोखा देंगे। अगर सैटर्न डेबिलेटेड है, धोखा देंगे ही देंगे, अनलेस एंड अनटिल अगर सैटर्न दशांश के अंदर, अगर दशम भाव से कनेक्ट हो जाता है, या फिर सैटर्न एग्जॉल्ट हो जाता है नवांश के अंदर, तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा। अदरवाइज दिस विल फॉर श्योर गिव यू प्रॉब्लम्स, दिस विल 110% गिव यू प्रॉब्लम्स, यस। सोल्यूशन फॉर सैटर्न, सेवेंथ फ्रॉम सैटर्न, आप देखेंगे कि शनि जब भी सप्तम भाव के अंदर आ जाए चंद्रमा से, ये आप सबसे पहले तो आपके मन को इंस्टेबल करेगा, मदर को प्रॉब्लम देगा। बट इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप घर से दूर चले जाइए, घर के नज़दीक आपको नहीं रहना चाहिए, घर से दूर जाने में ही आपका फायदा है। घर से दूर जाइए अपने कर्म करने के लिए, अपने कर्म के अंदर लोगों को हर्ट मत करिए। अगर आपका कर्म किसी भी तरीके से लोगों को हर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है जिसका चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर, चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है, अगर वो लोगों से ढंग से बात नहीं कर रहा है, अगर लोगों को सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और खराब होते हुए आप देखेंगे चीज़ों को, राइट। मूल त्रिकोण का कॉन्सेप्ट अलग है, आप समझिए, मूल त्रिकोण और ट्रायन का कॉन्सेप्ट अलग तरीके से काम करता है। इट इज एज गुड एज कंजंक्शन, जो ट्रायन का कॉन्सेप्ट जो है वो। मून से सप्तम भाव के अंदर राहु है, आप समझिए क्या रेमेडी आपको करना, मेडिटेशन करिए, आप जितना हो सके खाना डोनेट करिए राहु के कारक तत्व को। कैसे डोनेट करेंगे, जो भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, दवाइयाँ डोनेट करिए, ये उसका कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। नहीं, अभी फिलहाल हम यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं कि चंद्रमा को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, तो उपपदा लगना हम बाद में देखेंगे। रेमेडी फॉर अवॉइडिंग ब्रेकअप एंड मैरिज, ऐसा कोई रेमेडी नहीं है जो आपका ब्रेकअप अवॉइड करेगा। जब भी आपके शुक्र से छठे भाव के अंदर जो भी प्लैनेट बैठा है, मेलिफिक प्लैनेट, इसकी जब भी अंतरदशा चलेगी आपकी, आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा कहीं ना कहीं। और अगर ये प्लैनेट केतु से अगर कनेक्ट हो गया, तो फिर आपको सेपरेशन देखने मिलेगा, सीधा सीधा, एज सिंपल एज दिस। इसको रोका नहीं जा सकता, इसको आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम दिस मैनेजमेंट के अपार्ट,
ये भी एक पॉइंट है कि मंत्र जाप के थ्रू आप इसको बेटर वे से अलग हो सकते हैं, जहां पर आप अपना कार्मिक डेट छोड़ दें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अलग नहीं होंगे, अलग होंगे ही होंगे। कोई भी आप समझिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जब आप जा रहे हो और अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं ऐसा मंत्र आपको दे दूंगा कि जो इस मंत्र का पाठ करने के बाद आपका सेपरेशन नहीं होगा, आपको अपना खोया हुआ प्यार फिर से मिल जाएगा, जो ट्रेन के अंदर हम स्टिकर्स देखते हैं, बहुत बार देखे हैं बॉम्बे के अंदर मैंने, जहाँ पर कुछ भी मतलब लोग जिस पर पान थूक कर जा रहे हैं, वो बंगाली बाबा के स्टिकर्स होते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो पैसा कमाने का सिर्फ एक धंधा है। और जो लोग उधर जाके वशीकरण में अटकते हैं वो कोई कुछ नहीं कर पाते। अगर बाबा को इतना ही अगर ज्ञान होता ना, तो बाबा जो होते हैं वो खुद का रिश्ता बचा लेते। ठीक है, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, कभी ऐसे चक्करों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी आपको आ जाए, अगर हाँ आपको कोई योगी सिद्ध बाबा अगर मिल जाए और अगर नसीब अच्छे हो, जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है, तो वो आपको आशीर्वाद दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कर्म कट जाएगा। बट वो भी रिलेशनशिप को बेटर नहीं बना सकते। आपको अपने कर्मों के अंदर कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कृष्ण भगवान जो स्वयं महाप्रभु विष्णु के अवतार थे, एट द एंड ऑफ द डे उनके भी इसके अंदर पाँव के अंदर बाण लगा और फिर बाद में गए वो। तो कर्म का चक्र उन प्रभु को नहीं छोड़ा, जिसने कर्म बनाया उनको अगर नहीं छोड़ा, हमको कैसे छोड़ेगा। तो ये सब मैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस आप समझो, क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नादान लोग होते हैं जो फंस जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। कॉल करते हैं बाद में उनको, फिर वो उनसे मांगते हैं 20,000 रुपये, फिर वो उनको 20,000 रुपये देते हैं, फिर वो उनको कुछ लौंग बांध के दे देते हैं एक छोटे से एक पेपर के अंदर, फिर बोलते हैं ये लौंग इसके पानी के अंदर डाल दो, फिर उसके अंदर क्या होता है, बुलशिट एकदम, कुछ भी मतलब, लिटरली कुछ भी। तो नहीं करना चाहिए ये सब बिल्कुल भी। और जो रियल के अंदर जो अगर आप जो जो करते हैं, जो रियल के अंदर आप किसी का ऑरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर रियल रियल के अंदर यू आर ट्राइंग टू डिसबैलेंस समबडी, किसी को अपने वश के अंदर, तो ये सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं। बट उसका कर्म इतना गंदा होता है, वो आप समझो आप इस योनि में फिर से जन्म नहीं ले पाओगे। इसका सबसे बड़ा शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि अगर आप इससे छेड़खानी करते हो, अगर आप इससे छेड़खानी करते हो, तो आप फिर से मनुष्य योनि के अंदर जन्म नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि के अंदर हो सकती है, कलयुग के अंदर। तो आप समझिए कि कितने लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। कलयुग पूरा पार करने के बाद जब दूसरा युग, दूसरा आरा आएगा, तब जाकर आप फिर से कोई ना कोई जन्म ले पाओगे। और ये हजारों लाखों साल की ये प्रक्रिया होती है। अब बिलीव मी, क्योंकि पता है क्या होता है, आप समझो कि आप पर मैंने बहुत सब बार ऐसे देखा हुआ है कि मुझे चार्ट में एकदम क्लियर कॉम्बिनेशन दिख रहा होता है कि इसके फैमिली मेंबर में से किसी ना किसी ने इस पर कुछ ना कुछ करवाया हुआ है, और दिखता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वो बंदे को भी पता है कि करवाया है, वो बंदा पूछता है कि जिस बंदे ने मेरे पे कुछ करवाया है, मुझे पता चल गया है कि ये कौन है, अभी मैं भी जाकर करवाऊं क्या उस पर कुछ। तो मैं तभी उसको बोलता हूँ कि देख, वो तो फंस चुका है, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका है, जिससे वो कभी बाहर नहीं आने वाला। अब अगर तुझे भी इस प्रॉब्लम के अंदर फंसना है, तो तू फिर से ये करवा, तो तुम दोनों साथ में फिर प्रॉब्लम में फंसोगे, और फिर यही चक्कर तुम्हारा चलता रहेगा। इससे अच्छा रेमेडी कर, इससे बाहर निकल और आगे बढ़। एज सिंपल एज दिस। इससे ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर इसके बारे में सोचेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम पाएंगे। दिस इज अ वेरी बिग बिग प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से ऑन दिस टॉपिक। कभी मत पड़िए इस चीज़ के अंदर, कोई वशीकरण, कोई ये सब बहुत फालतू है, कुछ भी है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इटली के अंदर, साउथ ऑफ इटली के अंदर बहुत चलता है ये जादू टोना और ये जो भी चीज़ें हैं। तो मैं एक 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 आई मेट समबडी इन सिचिलिया। मैं थोड़े दिन पहले घूमने के लिए गया था, सो आई वाज ऑन आते टाइम से 2 मिनट के लिए मिला था, सब दोस्त मेरे आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे था, मैं उन लोगों से मिला। तो वो आकर हाथ मिलाते थे ना, मल्टीपल हाथ के हाथों के एक एक उंगली के अंदर दो दो अंगूठी पहनी हुई थी। तो मैंने पूछा उससे कि ये क्यों पहना हुआ है। तो बोलती है कि ये वाली अंगूठी से मेरा जो खोया हुआ, माई लव इज गोइंग टू कम बैक, दिस इज फॉर माई बिजनेस, दिस इज फॉर माई दिस इज फॉर माई दैट। मैंने बोला हो गया तेरा काम, इससे क्या ही होएगा, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता अभी। और ऐसे सब कुछ फर्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ से। आप एक जेमस्टोन को पकड़ो, उस मेटल को पकड़ो, उस मेटल को एनर्जाइज करो, तो वो आपके थॉट प्रोसेस को बदलेगा, आपके एनर्जी को वो चेंज करेगा, जिसके बाद आपको कर्म करना पड़ेगा, और फिर वो जब आप कर्म करेंगे, फिर उस कर्म से आपको फल मिलेगा। और एक और बात, जब जब कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, अगर आपको लगता है कि कुछ मैजिक हो जाने वाला है कंसल्टेशन का, तो मैजिक कुछ नहीं होगा, आपको सोल्यूशन मिलता है, और वो सोल्यूशन पर आप काम करते हो, और फिर काम करने के बाद आपका कर्म खत्म होता है, फिर आपको रिजल्ट आता है। इट इज एज सिंपल एज दिस, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो टॉपिक पे जितना बात करो उतना कम है। मैंने इतने केसेस देख लिए ये टॉपिक के ऊपर
कि ये हो गया। एक और चीज़ आप समझो, अगर आपके बहुत ख़राब कंडीशन चल रही है कि कुछ भी अष्टमी की रेमेडी आई वांटेड टू टेल एवरीवन कि जो अभी जन्माष्टमी आ रही है परसों के दिन पर, इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी आप सभी लोग कर सकते हो। देखिए अष्टमी जो तिथि है ना, इसका अपने आप में बहुत बड़ा मूल है। यहाँ ये दिन पर एग्रेसिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है। आप समझिए अष्टमी, अष्ट दुर्गा की जो एनर्जी होती है, दुर्गा माता की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काल भैरव की जो उपासना होती है, आप देखेंगे लोग अष्टमी को ही शुरू करते हैं। अष्टमी के दिन पर आपको मल्टीपल काल भैरव के जो मंदिर है, चाहे फिर वो भैरव हो, बटुक भैरव हो, कोई भी भैरव के जो स्वरूप हो, आप देखिए उस दिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों एनर्जी हाई होती है? क्योंकि आप समझिए ये प्रोटेक्शन की एनर्जी है। भैरव भैरव बाबा का काम आप समझिए क्या है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स योर बॉर्डर के ऊपर आप बहुत सारे भैरव बाबा के मंदिर देखेंगे हमेशा। कश्मीर के अंदर आपको बहुत सारे बॉर्डर्स के अंदर देखने मिलेंगे, साउथ के अंदर देखने मिलेंगे बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि वो बॉर्डर प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन को भी बताता है। एट द सेम टाइम अष्टमी की जो तिथि होती है वो दुष्टों का नाश करना। प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था अष्टमी के दिन पर। दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था अष्टमी के दिन पर। अष्टमी के दिन पे मल्टीपल इवेंट्स और हो चुके हैं। कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी, जन्म का अष्टमी, भगवान ने जन्म अष्टमी के दिन क्यों लिया? कंस का वध करने के लिए, राइट? तो प्रोटेक्टर का जो काम होता है, एट द सेम टाइम मल्टीपल लेवल्स पर जो बुराई को खत्म करते हैं, वो आप अष्टमी के थ्रू देखते हैं। हाँ, आई एम टेकिंग अ मिनट ऑफ ब्रेक सो दैट आई कैन जस्ट थोड़ा मैं ये कर सकूं। रेज द फंड्स ऑन अष्टमी। यस ऑफ कोर्स, आई एम प्लानिंग टू रेज द फंड्स। क्या होता है ना, आप किसी को प्रे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी भगवान को प्रे करो, या फिर आप उनके उनके कारक तत्व को आप अपना लो, तो आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको भैरव बाबा की ब्लेसिंग्स चाहिए किसी भी तरीके से, अगर आपको भैरव बाबा की साधना करनी है या फिर ब्लेसिंग्स चाहिए, तो कुत्तों की सेवा करो। जितना डॉग्स की आप सेवा करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। इसीलिए स्पेशली जब भी अष्टमी आती है, तब आप जितना हो सके डॉग्स की सेवा करिए, उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेट करिए, क्योंकि वो उनके वाहन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई है इंस्टाग्राम पर, और मैंने अभी पोस्ट किया है कि आने वाली अष्टमी के दिन पर आपको भैरव बाबा की साधना अगर करनी है तो आप डॉग्स की सेवा करो। और अगर आप कृष्ण भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा फेथ रखते हो, तो जन्माष्टमी भी है तो आपको 2 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 108 माला नहीं हो सकती, उसका बोलने का शास्त्रज्ञ मतलब ये है कि आपका मानसिक जाप पूरे दिन शुरू रहना चाहिए। 23-24 घंटे लगते हैं एक माला को कंप्लीट होने। तो आप अगर रात से शुरू करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट। बट अगर आप एक रात पहले से शुरू करते हैं, तो वो एक बहुत लंबा समय आपका खा लेता है। मतलब आपको लंबे समय से वो ये है, सो यू सी दैट, राइट? तो आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग ऑफ रेजिंग द डोनेशन। अगर आपको डॉग्स के लिए डोनेट करना है, फूड डोनेट करना है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल डोनेट करना है, तो आई हैव सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी आप मदद कर सकते हो। सो यू विल बी एबल टू डोनेट थ्रू देम, या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो एक पार्ले जी का बिस्किट लो और जाकर फिर लोग डोनेट करो डॉग्स को, उनको खिलाओ खाना। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना कि डॉग बिस्किट ही लेकर आना। अच्छा कर्म करने जा रहे थे, पार्ले जी खिला दिया सामने वाले को, खराब कर्म कर बैठे। डायबिटीज़ हो जाता है उनको, और उनका बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो जाता है एक्स्ट्रा शुगर से। बहुत ध्यान रखने की बात है। आप अच्छा कर्म करने जा रहे हो, पर खराब कर्म हो जाता है कई बार आपके हाथों से। तो डॉग्स के लिए डोनेट करना ऑन दिस अष्टमी इज़ अ वेरी वेरी गुड रेमेडी, इज़ अ ब्यूटीफुल रेमेडी विच कैन बी डन, जिससे आपको भैरव बाबा की भी ब्लेसिंग्स मिलती है, और ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ अच्छा कर्म भी कर रहे हो, राइट? सो यू कैन डू दिस। हाउ टू डील विद अर्ली लॉसेस? ट्राई टू फॉरगेट इट मैन। मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आपके कुंडली के अंदर जहां पर भी मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, नीच का ग्रह जाकर बैठा हुआ है ना, उधर एक्सपेरिमेंट मत करो। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। देर वॉज अ चार्ट फ्यू डेज अगो, सेकंड हाउस के अंदर डेबिलेटेड प्लैनेट बैठा हुआ था, मंगल नीच के बैठे हुए थे सेकंड हाउस के अंदर। वो बोलता है कि मैं मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मैं मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता है, मेरी सारी लोग बुराई करते हैं। समझो, आपने इतनी बुराई कर चुके हो आप अपनी फैमिली की पिछले जन्म के अंदर, ये जन्म के अंदर उनसे क्रेडिट एक्सपेक्ट मत करो। उल्टा ये करो कि आइसोलेट हो जाओ उनसे। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो आइसोलेट हो जाओ, क्योंकि डेबिलिटेड प्लैनेट का कर्म किस तरीके से आप पूरा करोगे इस जन्म के अंदर, तो वो पूरा नहीं हो रहा है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो और खराब कर्म मत करो और आगे निकलो उधर से। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
और ये आप देखिए जैसे जैसे हम जीवन के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, सेकंड हाउस खराब होते जा रहा है। देश काल और परिस्थिति का कॉन्सेप्ट जो भी लोग समझते हैं, आप देखिए कि जैसे जैसे जीवन के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, परिवार के थ्रू प्रॉब्लम आते जा रही है, सेकंड हाउस खराब होते जा रहा है, अक्यूमुलेशन खराब होते जा रहा है। आप समझो हर एक चीज से आप सेकंड हाउस को देख सकते हो। फॉरेन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, मंडे टू फ्राइडे पैसा कमाया, सैटरडे संडे क्लबिंग के अंदर उड़ा दिया, खत्म हो गया, सेकंड हाउस के अंदर अक्यूमुलेशन हुआ ही नहीं। सेकंड हाउस फॉरेन के अंदर एक और क्या कॉन्सेप्ट है, फैमिली के साथ नहीं रहना, न्यूक्लियर फैमिली बना देना और फिर बच्चे अलग हो गया, सेकंड हाउस फिर से क्या हो गया, खराब हो गया। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, सेम कल्चर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सेम कल्चर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आप अपने सेकंड हाउस को खराब कर रहे हो, सेकंड हाउस को आप और नीचे लेकर जा रहे हो अपने, राइट। और सेकंड हाउस के अंदर अगर डेबिलिटेड प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसके अंदर और खराब रिजल्ट देखने मिलेगा। सी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो शास्त्र के अंदर चीजें लिखी हुई है ना, वो बहुत बहुत सोच समझ कर लिखी गई है। जैसे कि जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, आप देखिए कि जॉइंट फैमिली क्यों ब्यूटीफुल तरीके से काम करता था, कौन किसके भाग्य का खा रहा है किसी को पता नहीं होता था, क्योंकि दूसरा भाव बली होता है ना जिनका, उनको कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती। और जो फैमिली के साथ रहते हैं, आप देखिए कि जब पुराने जमाने के अंदर लोग फैमिली जॉइंट फैमिली के अंदर रहते थे, तो किसी के पास अगर पैसा नहीं भी होता था तो चाचा मामा जो सब साथ में रहते थे, तो वो कोई ना कोई खाने का खर्चा उठा दिया, किसी ने कपड़ों का उठा दिया, कुछ कर लिया। तो आप समझ रहे हो सारों के कर्म साथ में कट जाते थे, किसी को बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि सेकंड हाउस बली था। सेकंड हाउस अभी खराब होते जा रहा है दिन ब दिन, और ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हम अडेप्ट कर करके और खराब कर रहे हैं इसको। तो समझने की बात यह है कि सेकंड हाउस के अंदर या फिर कोई भी भाव के अंदर डेबिलिटेड अगर प्लैनेट बैठा हुआ है तो वहां पर मस्ती नहीं करिए। नवम भाव के अंदर अगर कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो किसी को भी गुरु मत बनाइए। जो आपको मिलेगा उसको भी गुरु बना लिया, क्योंकि आपको एक गुरु की जरूरत है, कभी नहीं करना है आपने ऐसा। आपको पहले देखना है, परखना है, चीजों को समझना है, और फिर आपको गुरु बनाना है। दूसरे भाव के अंदर डेबिलिटेड प्लैनेट बैठा है, फैमिली आपको काम नहीं आएगी। आप समझो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर कोई ना कोई होगा जो आपसे जलेगा, कोई ना कोई होगा जो आपसे जलेगा, कोई ना कोई होगा जो आपकी बैक बिचिंग करेगा, फायरिंग करेगा, जो भी है। ये सब होने ही वाला है आपके साथ। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात सबसे पहले मेक श्योर कर लेनी है कि आप इससे बाहर निकल जाओ। आप उनको फिर से क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि ये आपने भी कर्म किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम उससे बाहर निकल जाओ, कनेक्शन मत रखो उधर से। और सेकंड हाउस आप देखिए कि ये इसको आप एक और तरीके से समझिए कि लगन जो होता है वो आपका ईस्टर्न होराइजन होता है, राइट। लगन जो होता है वो आपका ईस्टर्न होराइजन होता है। एट द सेम टाइम सेकंड हाउस जो होता है वो जो भी सेकंड हाउस के अंदर प्लैनेट होता है, लगन उसको उसकी कैपेसिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। हमेशा आप देखेंगे कि आपको जो धोखा मिलता है वो अपने ही लोगों से मिलेगा, वो किसी कोई और लोगों से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस एट द एंड ऑफ द डे लगन को प्रभावित करता है। आगे ईस्टर्न होराइजन के बाद सेकंड कौन सा प्लैनेट आएगा? सेकंड हाउस आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वो नहीं बोलते कश्ती कहाँ डूबी, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। पानी कहाँ कम था? अपने लोगों के बीच में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी इनकम, अपने रिलेशनशिप, अपना पैसा, अपने अपने विचार कभी इतने खुलकर शेयर मत करिए अपने फैमिली मेंबर्स या एक्सटेंडेड फैमिली के आसपास कि आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल जाए उसके वजह से, राइट। तो सेकंड हाउस के अंदर स्पेशली अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो कभी ना करें, कभी नहीं करना चाहिए आपको ये सब चीज़ उल्टा। और योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर दैट यू जस्ट हैव टू गिव लव एंड यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी टीचेज यू ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। वो आपको सब कुछ बता देता है ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, किस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप हमेशा सोचते ही हैं हम कि एस्ट्रोलॉजी कब काम आएगी, जब मैं ये रेमेडी करूंगा, जब मैं वो रेमेडी करूंगा। मोस्टली रेमेडीज ऑलरेडी चार्ट के अंदर होती है, और आपको वो बिहेवियरल रेमेडीज को अपने दिमाग के अंदर उतारना होता है, विच एक्ट्स एज अ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर फ्यूचर। इट इज एज सिंपल एज दिस। एवरी टाइम द मंत्रा चैंटिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। राहु लगन के अंदर बैठा हुआ है, मैं बोलूं कि तू 108 जाकर मंत्र कर, वो कभी करेगा ही नहीं। मुझे पता है ना, कभी नहीं करेगा। जब राहु लगन की मेरे पास कुंडली आती है या लग्नेश राहु के साथ बैठा होता है, मैं तुरंत प्रश्न कुंडली बनाता हूँ साइड बाय साइड। ऑफ कोर्स मैं बोलता नहीं हूँ, बट मैं साइड बाय साइड तुरंत प्रश्न कुंडली बनाता हूँ। मेरे को समझ में आ जाता है कि ये रेमेडी नहीं करने वाला है, ये रेमेडी नहीं करेगा, तो उसको मैं अगर वो रेमेडी दूंगा तो उसका फायदा होगा ही नहीं। व्हेन आई नो दिस देन आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम दिस रेमेडी, आई एम गोइंग टू गिव द रेमेडी ऑफ अदर थिंग्स, राइट। एज सिंपल एज दिस। केतु लगन के अंदर बैठा हुआ है तो रेमेडी लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा, बोलेगा कि मुझे डिटैचमेंट दिखेगा रेमेडी से। लगन ही डिटैच हो चुका है कंप्लीटली। सो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ मंत्र साधना के लिए, भगवान के प्रेयर्स के लिए आपको कंसिडर नहीं करना है। यू हैव टू कंसिडर इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड स्पेशली योर बिहेवियर थिंग्स, कार्मिक रेमेडीज। And that is how you will be able to improve yourself through Jyotish, not only learning the sadhana and everything. That is a different part of Jyotisha. ज्योतिष साधना, ज्योतिष संस्कार इसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योतिष संस्कार इज, राइट।
कोर्स लॉन्च पता नहीं यार, कोर्स कब लॉन्च, दिसंबर के अंदर मैं प्लान तो कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डिराइव दैट एक्स फैक्टर फॉर माई, ऑलरेडी ऑलमोस्ट कोर्स डिजाइन हो चुका है, बट आई वांट दैट एक्स फैक्टर के ये एक फैक्टर होना चाहिए जो कहीं पर भी नहीं हो कोर्स के अंदर, बिकॉज इफ आई एम चार्जिंग मनी देन आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम गिविंग अ प्रॉपर वैल्यू, राइट। और वैल्यू आई थिंक ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, मैं ऑलरेडी बहुत दे रहा हूँ कोर्स के अंदर, बट देन टू आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि कुछ एक्स्ट्रा हो उसके अंदर, दैट्स इट। सो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। आई डोंट नो द प्राइस, आई हैव नॉट डिसाइडेड इट येट, बट ऑफ कोर्स इट विल बी गुड अमाउंट ऑफ मनी ओनली, बिकॉज आप देखते हो कि इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। सो या, राधे राधे, हरे कृष्णा। कंसल्टेशंस, सॉरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसल्टेशंस अभी बंद है, क्योंकि हम लोग फुल्ली बुकड है, सितंबर के एंड तक बुक हो चुके हैं, तो सितंबर के एंड में हम फिर से कंसल्टेशन की शुरुआत करेंगे, तब फॉर श्योर आई विल लेट यू गाइज नो ऑन कम्युनिटी पोस्ट। अभी कंप्लीटली बुकड है, आई एम रियली सॉरी। तो अगर आप ईमेल भी कर रहे हैं तो आपको शायद रिप्लाई नहीं आएगा, और थोड़े समय बाद जैसे ही हमारे आगे के स्लॉट्स खुलेंगे रिप्लाई आएगा। और जो भी लोग मुंबई से हैं, तो आई एम कमिंग टू मुंबई एनी विच वेज, आई गेस नेक्स्ट मंथ आई विल बी देयर इन मुंबई। तो मैं पर्सनल कंसल्टेशन आई बी टेकिंग सम ऑफ द पर्सनल कंसल्टेशंस, प्राइम और पेंडिंग कर्म कंसल्टेशंस इन पर्सन एज वेल। सो आई वांट टू मेक श्योर कि मैं इन पर्सन जिनके साथ कंसल्टेशन कर रहा हूँ उनको मतलब वो टाइम अलॉट परफेक्ट तरीके से हो पाए, क्योंकि डबल स्लॉट्स नहीं देना है मैंने, कभी कभी ये हो जाता है। सो या, let's see how this goes. Any time in Mysore? No, I don't think so. I have been to Mysore, but I don't think so ये बार मैसूर आना बहुत कम टाइम है, because I have to come back again to Italy and I have to see how it goes. Lots of work is there man, so उसी के लिए। ज्योतिष संस्कार के बारे में बताइए, मैंने ऑलरेडी एक 10 ज्योतिष संस्कार के बारे में एक वीडियो बनाया, आप चेकआउट करिए। बट ज्योतिष संस्कार आपको रियली एक ऐसी चीज बताता है जो कि आपके बेसिक्स होते हैं प्लैनेट के। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, शुक्र अगर कुंडली के अंदर मंगल के साथ बैठा हुआ है, शुक्र अगर कुंडली के अंदर मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो एक बात आप समझ जाओ कि आपकी जो वाइफ आने वाली है वो एग्रेसिव होने वाली है, क्योंकि शुक्र मंगल के कारक तत्वों को कैरी कर रहा है। अब ज्योतिष संस्कार के अनुसार आपको ये बात पता चल जाएगी कि अगर आपकी वाइफ एग्रेसिव आ रही है, अगर आपकी वाइफ एग्रेसिव आ रही है किसी भी वजह से, अगर आप पर वो गुस्सा करती है, वॉट एवर शी इज डूइंग, आपको ये बात पता होगी कि ये मेरा कार्मिक डेट है, मैंने ऐसा कुछ ना कुछ किया है इसीलिए मेरे को फिर से आ रहा है। तो ज्योतिष संस्कार आपको सिर्फ इतनी बेसिक चीज बताएगा कि आपको कूल रहना है, आपको ठंडा रहना है, और आपको जो रेमेडी है वो आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी है। चंद्रमा की रेमेडी अगर आप करोगे तो ये दोनों सिचुएशन को आप शांत होते हुए देखोगे। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ज्योतिष संस्कार, बड़े सिंपल तरीके से काम, बड़ा ब्यूटीफुल है ये। जैसे मैंने कल आपको बताया, मंगल नीच का बैठा हुआ है अगर किसी का, तो आपको फूड डोनेशन करना है, खुद से खुद के हाथों से खाना बनाकर। चौथा भाव किसका होता है? आपके घर का होता है। मंगल किस चीज का होता है? फायर का होता है। चौथा भाव आपके घर का हो गया, मंगल आपके फायर का हो गया, और चंद्रमा के राशि के अंदर है तो चंद्रमा आपका फूड हो गया। घर के अंदर खुद के हाथ से खाना बनाकर डोनेट करिए, मंगल शांत होगा, मंगल अच्छे तरीके से काम करेगा, राइट। इट इज वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू। अभी किसी ने लिखा है कि विश योग इन द सेकंड हाउस ऑफ जेमिनाई। अब आप समझिए कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप कई बार ऐसी कुछ चीजें बोलेंगे जो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। आपकी मदर को ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, आपकी मदर को या तो लोग क्रिटिसाइज करते होंगे और समथिंग और द अदर विल हैपन। तो उसके वजह से ग्रज लेकर नहीं बैठना है, जितना हो सके शांत रहना जरूरी है। शनि अगर कभी भी दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो दिन में 1 घंटा मौन व्रत इज अ वेरी गुड रेमेडी। चंद्रमा को अगर सही करना है, शनि चंद्रमा साथ में आकर बैठे हुए हैं, मदर की अगर यहाँ पर देखिए चंद्रमा यहाँ पर ज्यादा बली हो रहा है, तो अपने कर्म के अंदर मदर की ब्लेसिंग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मदर की जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे कर्म में उतना आगे बढ़ेंगे। रेगुलर फूड डोनेशंस यहाँ पर आपके जारी रहने चाहिए। और इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, एक एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दिमाग में आया। इज अ वेरी रिच गाय, एक आप समझो ना कि मंथली उसकी इनकम होगी 30 लाख 35 लाख रुपए की इनकम होगी, उसके हाथ के नीचे 10-12 लोग काम करते हैं। शनि चंद्रमा दूसरे घर के अंदर था, बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा था बार बार, और कुछ ना कुछ होता था कि एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते थे। उसको बड़ा ही एक सिंपल रेमेडी बताया कि दिन के अंदर जो सैलरी आप देते हो उसके अंदर से 2-3 हज़ार रुपए अगर आपको काटना है तो आप काट लो, बट उनके लिए फूड अरेंज करना शुरू कर दो। ऑफिस के अंदर ही उन लोगों के लिए फूड अरेंज करना शुरू कर दो, एक केटरिंग सर्विस वाले को बुला दो। ही डिड दिस रेमेडी, सारे एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम चली गई। क्या किया? शनि जो आपके सबॉर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा को और बली करके उनको खाना खिला दिया, इच्छा पूरी कर दी। आप देखिए धीरे 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 करके वो चीजें खत्म हो गई। दैट इज हाउ यू कम टू द रेमेडीज।
जनरेशनल कर्स क्या होता है, मैंने इसका ऑलरेडी अभी एग्जांपल दिया कि किस तरीके से आप जनरेशनल ब्लेसिंग और कर्स को बताते हो, राइट। वही वही चीज़ जब आपके चार्ट के अंदर रिपीट होती है, फादर के चार्ट के अंदर रिपीट होती है, उस तरीके से आप जनरेशनल कर्सेस को देखते हो, राइट। So this is how it works. Okay, guys, let's take the session for more 10 minutes more, and then I'll go. See, nowadays I'm focusing more on question answers here because हम लोग सिर्फ और सिर्फ concepts के बारे में बात करते हैं, तो 2-3 दिन हम और question answers करेंगे, then we'll be back for the concepts. कोई ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो सबके फायदे का हो, सभी का फायदा होता हो। वो पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए, आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछिए तो कंसल्टेशन के लिए, उसके लिए स्लॉट होता है, बिकॉज नहीं तो आप समझो सबका फायदा नहीं होगा इसके अंदर। इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द पीपल, राइट। प्लीज का ऑफ कोर्स आई बी इन पुणे। पुणे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा 100%। आई हैव अ होम देयर, सो नहीं पंचांग नहीं, जस्ट द बेसिक। अब पंचांग आपको समझाने के लिए समय लगेगा, वी ओनली हैव 10 मिनट्स, सो या। डेबिलिएटेड बुद्ध की रेमिडीज, नो। राधे राधे, हरे कृष्ण। जुपिटर एग्जॉल्टेड पीपल आर इन स्पिरिचुअल, वाई? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दो। आप समझो जुपिटर एग्जॉल्ट कहां पर हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन एज वेल। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सी, मेरा काम रिसर्च करना है ना, तो मैंने हर एक प्रकार के, हर एक डोमेन के लोगों के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। देर इज़ अ वेरी फेमस पॉर्न स्टार जिनका नाम जॉनी जॉनी सिंस है, जो कि सारे गलत कार्य करते हैं और लोगों को कहता है ना, कुंडली के अंदर एग्जॉल्टेड आपको जुपिटर, एग्जॉल्टेड जुपिटर आपको देखने मिलेगा। जब आप कुंडली खोलेंगे उनकी, सो आई हैव सीन ऑल द हॉरोस्कोप्स ऑलमोस्ट, जिन जो भी सेलिब्रिटी मेरे आंखों के सामने है, मैंने सबके हॉरोस्कोप निकालने की कोशिश की, ताकि एक रिसर्च का बेस लाइन आपको मिल पाए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट चंद्रमा जो है ना, वो अपने आप के अंदर धोखे का कारक है। चंद्रमा शुक्र के साथ आकर बैठ जाता है, तो वो धोखा क्यों देता है? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शुक्र आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा ब्लेमिंग को, चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगेन यू विल सी दैट द कारक तत्व विल एंटर। अब आप देखिए कि कैंसर की साइन के अंदर जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले नक्षत्र को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर अश्लेष आ जाता है या फिर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो यहां पर जुपिटर मतलब आपकी जो साधना है, आपकी जो एथिक्स है, वो चंद्रमा की तरह हो चुके हैं। वो यहां पर चंद्रमा की तरह एक्ट करना कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन यहां पर चंचल नहीं होगा, आपका मन बड़ा चंचल हो जाएगा, आपका मन अलग अलग जगहों पर भटकेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और इसके अंदर एक और बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब चंद्रमा बेनिफिक राशियों के अंदर जाएगा, तब तब ये जुपिटर बहुत सहायक हो जाएगा, जब जब नहीं जाएगा, जब तो एग्जॉल्टेड जुपिटर को देखकर कभी ऐसा नहीं समझना है कि ये बंदा संत है। ऐसे कभी नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सी ऑल द थिंग्स। आई थिंक इमरान हाशमी के भी आप कुंडली में देखिए, आपको आई गेस सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुपिटर आपको एग्जॉल्टेड देखने मिलेगा, तो उसके कारक तत्वों का रिजल्ट तो वो देगा यहाँ पर। वन मोर थिंग, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट मूवी और नॉट, दिस मूवी अबाउट अ गाय, और ये डॉक्यूमेंट्री टाइप है, मोर ऑफ इट। इसराइल का कोई तो बंदा है जो कि टिंडर से लड़कियों को पिक करता है, एंड देन ही व्हाट ही डज इज ही टेक्स मनी फ्रॉम देम, और फिर उनसे बहुत पैसा वो लूटता है। कभी 5 लाख ले लिया, किसी से 10 लाख ले लिया, ऐसे काम करने के। जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, जुपिटर उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र नीच का बैठा हुआ है। कितना सिंपल कॉम्बिनेशन है ये। मैं आपको एक और बताता हूं, अगर आपके कुंडली के अंदर, नवांश के अंदर, अगर आपको जुपिटर एग्जॉल्टेड देखने मिल जाए और शुक्र नीच का देखने मिल जाए ना, शादी नहीं चलेगी। शादी, हाँ, टिंडर स्विंडलर, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच जिसने भी ये नाम बताया। टिंडर स्विंडलर बहुत पुरानी है आई गेस ये मूवी, बट व्हेन आई, जब किसी ने सजेस्ट की थी, तो मैंने जस्ट खोली वो मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर, एंड आई जस्ट सॉ द नेम एंड आई वाज लाइक, इसका हॉरोस्कोप देखना है। सो आई जस्ट सॉ हिज हॉरोस्कोप। सो आप देखिए, बुध बहुत अच्छा था कुंडली के अंदर, अब जाकर मार्केटिंग बिजनेस खोल लिया उस बंदे ने। सो यू सी दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स, प्लैनेट विल मैनिफेस्ट। सैटर्न वीक हो तो बियर्ड रखनी चाहिए, आप समझिए। ये सब ना, ये दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, आप करने की कोशिश नहीं करते हो, वो होता है। शनि जब जिनका देखिए, शनि अगर वीक है मतलब साधना नहीं कर सकते, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको साधना करनी चाहिए। जो आदमी साधना के अंदर होता है, आप देखेंगे उसकी दाढ़ी बढ़ रही है, उसके शरीर के बाल बढ़ रहे हैं, उसका वो कैसा दिख रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप साइंटिस्ट्स को देखिए, राइट। तो उसका मतलब वो है कि आपको साधना करनी चाहिए। तो उन लोगों ने क्या पकड़ा कि वो उसका बाल बढ़ा देने चाहिए और जिसकी वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा।
आई डोंट नो, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने सुना है बट आई डोंट बिलीव इन दैट मैन। हैव टू बी अ बिट प्रैक्टिकल विद थिंग्स, राइट? उसके जिस्ट को पकड़िए ना। सो एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जुपिटर जब एक्सॉल्टेड देखने मिलेगा हमेशा वो अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा बहुत सारे केसेस में हो सकता है बट इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी संत एंड साधु। वो संत और साधु के भेष के अंदर जो जुपिटर है वो चंद्रमा की एनर्जी अगर कैरी कर रहा है तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन पाएंगे, धोखाधड़ी पाएंगे आप। फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, सी आप समझिए कि आपको आके कोई गाली दे रहा है और वो आपके पास उसकी फ्री विल नहीं है क्योंकि वो आपको गाली दे रहा है। आपकी फ्री विल ये है कि आप फिर से गाली दोगे नहीं दोगे, आपकी फ्री विल आपने यूटिलाइज कर ली, फिर से गाली नहीं दी, आप कर्म से बाहर निकल गए, वो गाली देते रहे। ये उतना ही है कि डेस्टिनी आपकी वो थी कि आपको गाली खानी थी और फ्री विल आपकी वो थी कि आप गाली फिर से नहीं दे रहे हो। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। कुंडली के अंदर आप ये भी देखो, वात पित्त कफ, जिसने बोला एसिडिटी की प्रॉब्लम, आप देखो आपके प्रॉब्लम, आपके मेजर प्लैनेट्स कहां पर बैठे हैं। या तो आपके मेजर प्लैनेट्स मंगल के, सूर्य के या फिर जुपिटर के नक्षत्र के अंदर होंगे, या फिर एरीज राशि के अंदर, लियो राशि के अंदर, या फिर साजिटेरियस के अंदर, आप मल्टीपल प्लैनेट्स आपके बैठे होंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। पाइसिस के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर और कैंसर के अंदर अगर प्लैनेट्स बैठे तो कफ का इशू देता है ये, राइट? एरी साइंस के अंदर बैठे होंगे तो फिर वात पित्त कफ, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस चीज़ को। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहला स्टेप यही होता है कि आपको वात पित्त और कफ देखना पड़ता है तीनों के इसके अंदर, राइट? So this is how it works. करंट गोचर ऑफ प्लैनेट्स इस तरह देखिए, सबसे पहला दशा इज द किंग। दशा चलती है तभी गेम आपका पलट सकता है, और दूसरा गोचर उस दशा को एक पुश देता है। अब जैसे हनुमान काइंड के भी आप कुंडली में देखिए, दशा चली होगी ना, दशा चली होगी तभी तो काम हुआ, तभी तो जुपिटर ने वो चंद्रमा को बल दिया ना। इट इज एज, इसीलिए वो काम हुआ, नहीं तो नहीं होता। Life is going according to sun kundli, not according to the, of course it is possible, it is not that it is not it is possible, yes, क्योंकि सूर्य कुंडली में बली होगा। मतलब आप इसके थ्रू एक और बात समझिए, अगर सूर्य कुंडली के हिसाब से दशा चल रही है तो आपके फादर का आप कर्म पूरा करने के लिए आए हैं, तो आपके फादर को या तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, या तो आप अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हो, उनके वजह से बहुत कुछ मिल रहा है। आपके सूर्य के कंडीशन पर डिपेंड करता है। यस, वॉट अ ब्यूटिफुल स्टेज नेम, हनुमान काइंड, 100%, 100%। आई एम ब्यूटीफुल तरीके। मंगल केतु है ना कुंडली के अंदर, आप समझो साधना वाला आदमी है वो आप देखोगे नहीं उसको ज़्यादा कहीं पर भी। गुरु कैसे मिलते हैं? मेरे को तो मिले, पता नहीं अभी कैसे मिले, बचपन में ही मिल गए तो तब सोचा नहीं मैंने इतना। गुरु से आप समझो, गुरु को शरीर की तरह नहीं तत्व की तरह देखना इंपॉर्टेंट है, गुरु की बात मानना इंपॉर्टेंट है, बस बाकी सब इज ऑल राइट। बुधादित्य योग के बारे में हमने कल ही बात की, सो वाई टू टॉक अबाउट इट अगेन एंड अगेन, राइट? इन विच हाउस योर जुपिटर इज? माई जुपिटर इज इन द सेकेंड हाउस, दैट इज द रीजन आई एम एबल टू स्पीक। पर आप समझो इसका कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं। अगेन एंड अगेन मैं आपको ये बोलता हूँ कि वो माता जी के आशीर्वाद से कोई प्लेसमेंट आपको मिलती है, आपका कर्म होता है, वो प्लैनेट का कर्म होता है, वो पूरा हो जाता है, आप चले जाते हो, शरीर को छोड़ देते हो। सो बड़ा वैसा ही है वो पूरा सिस्टम। 9th एंड 11th एक्सचेंज, बड़ा पैसा कमाओगे यार, भले ही डेबिलेटेड प्लैनेट हो, फर्क नहीं पड़ता, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर दशा सही सही चल गई तो। आई डोंट नो द प्राइस फॉर द कोर्स, प्लीज, आई रियली डोंट नो। और कोर्स कैसे आएगा, कब आएगा? हो सकता है कि कुछ बीच के अंदर आ जाए, आई हैव टू गो समवेयर, बिकॉज बहुत सारा ट्रैवलिंग चल रहा है अभी, आई हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। सी द व्हाट इज द मेन थिंग विच वी आर ट्राइंग ना, कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एस्ट्रो आईएनडी प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी की सर्जरी की मदद कर सके, डॉग्स की मदद कर सके, गाय माता की मदद कर सके, ट्री प्लांटेशन कर सके। मेन मोटिव इज दैट एज वेल। एस्ट्रोलॉजी तो हम कर ही रहे हैं बट हमको सोशल सर्विस के लेवल पर बहुत काम करना है, एंड आई एम रियली वर्किंग ऑन दैट, कि मैं किस तरीके से अमालगमेट कर सकूं इंटरनेट को यूज करके कि सबकी मदद हो पाए और जेन्यूनली हो पाए। आई डोंट वांट टू बी दैट के 200 रुपए बैंक के अंदर पड़े हुए हैं और ओला के अंदर इंसान जा रहा है, ऐसा नहीं। रिक्शा के अंदर ही जाएंगे बट वो 200 का पूरा यूटिलाइजेशन होगा मेरा। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो वो भी एक काम है जो बड़ा है, करना है हमें। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बीच में हम लोगों ने शुरू किया था
कि जो भी लोगों को डोनेशंस करने हैं फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, वी यूज टू टेक मनी एंड वी यूज टू डू द डोनेशंस. सो आई समटाइम्स आई यूज टू पुट पॉकेट मनी फ्रॉम माई ओन पॉकेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि 1,000 किलो, 2,000 किलो, 3,000 किलो अनाज होने लग गया डोनेशन के लिए. और फिर उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, बिकॉज आई द वर्क फोर्स इज लेस. 4-5 लोग हैं हम अभी फिर सिर्फ. तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, इंटरनेट का यूटिलाइजेशन होगा, विल ट्राई टू डू समथिंग. सो लेट्स सी हाउ दिस गोस. सो दैट इज़ द रीज़न ना कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है पास में, तब पूरा उसका चेक करके कि इस तरीके से. इसलिए मैं कहता हूँ डॉग डोनेशन करिएगा अष्टमी के दिन. आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू रेज और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट इफ आई रेज यू कैन डू द डोनेशन. राधे राधे, हरे कृष्ण. हाउ टू अवॉइड व्हीकल ये अवॉइड नहीं कर सकते, कम किया जा सकता है. लॉस को हमेशा कम किया जा सकता है. अवॉइड आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा आप लॉस को कम कर सकते हो. हनुमान चालीसा इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड हनुमान कवच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दोनों का रेगुलर बेसिस पर पाठ करो, ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा. बार बार कहीं लग जा रहा है तो मतलब समझो कि कहीं ना कहीं शनि और कुंडली के अंदर शनि और मंगल का कुछ ना कुछ खराब कॉम्बिनेशन बन रहा है. और राहु केतु इन्फ्लुएंस हो जाए तो और खराब हो जाए वो ऐसे. Combinations of becoming an astrologer. Try to understand this one thing, that everybody in the past was an astrologer. घर के अंदर आप देखेंगे परंपरा के अनुसार हर एक घर के अंदर कोई, सबको बेसिक ज्ञान था. पंचांग कैसे देखना है, तिथि कैसे निकालनी है, दुगड़िया कैसे देखना होता है, सबको पता था ये चीज़. तो देर इज नो कॉम्बिनेशन. योर जुपिटर वेर एवर इट इज, यू आर स्पेशलाइज्ड इन दैट एरिया. दैट्स इट. सो आप हर कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता है, उसका कोई. हाँ, अगर आपको इसमें करियर परस्यू करना है, इफ यू वांट टू परस्यू द करियर, आपके 10th हाउस के अंदर जुपिटर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए. देर हैज़ टू बी द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर इन द 10th हाउस. और सूर्य का और जुपिटर का कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई समथिंग हैज़ टू बी देयर. या तो आस्पेक्ट हो, कुछ तो हो, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, तभी जाकर लोगों को आपसे फायदा होगा. सूर्य क्या है? सूर्य आपकी वो चेतना है जो कि आपका नेचुरल आत्मकारक है. तो आप यहाँ पर ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष, ज्योत मतलब ज्योत, ज्योत जगाने वाला है इंसान के अंदर, प्रकाश देने वाला. प्रकाश सूर्य का ग्रह है और जुपिटर जीव का कारक है. तो जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है. या तो जुपिटर सन को देखता हो, या सन जुपिटर आपके कुंडली में साथ में हो. जुपिटर किसी भी तरीके से आपके दशम भाव से कनेक्ट हो जाए, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, भले ही डेबिलिटेट होते हो वहाँ पर, बट कनेक्शन ज़रूरी है. राइट. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. कवचम की कोई साधना नहीं होती. साधना एक बहुत बड़ा शब्द है. साधना लंबे समय तक कुछ करते हो तो होता है. कवचम मतलब बेसिक कवच को लर्न करना, आंखें बंद करके प्रभु को रिसाइट करना, वो दैट्स इट. वेरी बेसिक, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. एक्सचेंज के ऊपर वीडियो बनाया है, देखो जाकर, अपने आप रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओगे. सन एंड सैटर्न परिवर्तन संभाल के रहो बस. कम टू दिल्ली ऑल्सो. आई विश आई कुड कम टू दिल्ली. आई होप सो, अगर समय मिला, बिकॉज आई थिंक या तो चंडीगढ़ होगा या तो दिल्ली होगा, बिकॉज आई हैव टू गो टू हिमाचल एंड आई हैव टू गो देयर. सो लेट्स सी, कहीं एक जगह से ही होकर जाना होगा. सो आई होप, लेट्स सी हाउ दिस गोस. Bangalore is beautiful, man. I would love to come to Bangalore, yaar. I love South Indian food as well. So yeah, your moon sign. I am Pisces moon sign. Pisces Lagna. Everything in the chart is about Pisces. Fifth and ninth sun. Yes, of course, it is a very good combination. It's a very very beautiful combination. फिफ्थ और नाइन्थ, अगर फिफ्थ और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन देखना है ना, ड ड ड ड किसकी कुंडली है? हर्षद वारसी कुंडली आप देखिए. हर्षद वारसी की कुंडली देखिए, इतनी जबरदस्त कुंडली है ना उसकी. उनकी द एक्टर हर्षद वारसी, जिन्होंने सर्किट का काम किया था मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर, क्या कुंडली है यार. मजा आता है ऐसी कुंडली देखने के लिए. बड़ा ही मतलब, दीज आर द पीपल हु रियली एंजॉय देयर लाइफ्स. वेरी ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप ही हैज पाइसिस के अंदर. ही हैज शनि, राहु, बुध और शुक्र. और उच्च का सूर्य बैठा हुआ है मंगल के साथ, और उससे पंचम भाव पर जा रहा है जुपिटर. ये बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम देता है, बच्चों से प्रॉब्लम देता है, बट चिल लाइफ होती है ऐसे लोगों की बहुत. योर सन साइन, आई एम सैजिटेरियस सन, पाइसेस मून. आप ये इससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. आप किसी को भी सिर्फ सन साइन और मून साइन पूछ लीजिए उनका, और केंद्र के प्लैनेट्स खाली पूछ लीजिए, ऐसे प्रेडिक्शंस आएंगे आपको लाइक दिस, वेरी फास्ट. कवच ऑफ कोर्स सुनोगे, फिर आप लर्न करोगे ना कवच को, तभी तो जाकर आपको एनर्जी आपके शरीर के अंदर ट्रांसफर होगी.
Combination for actors, Mercury and Mercury, Sun and Venus. These three are the most important planets for actors. आप देखो जो भी एक्टर्स आप देखोगे, आपको जो बहुत फेमस हुए हैं उनके कुंडली के अंदर आपको सूर्य का और शुक्र का कोई ना कोई वे से कनेक्शन देखने मिलेगा। शाहरुख खान की कुंडली उठाकर देखो, सूर्य कहां पर बैठे हैं? शुक्र की राशि के अंदर जाकर बैठ रहे हैं। सूर्य ने फेम कहां पर दिया? शुक्र की राशि के अंदर दिया। आप अनन्या पांडे की कुंडली उठाकर देख लो, आपको सूर्य शुक्र का ट्रायन का या कोई ना कोई संबंध देखने मिलेगा। एवरीवेयर सूर्य किस चीज को, फेम को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री के थ्रू फेम। अगर आपको फेमस एक्टर बनना है तो ऑफ कोर्स इफ यू आर ऐसे कोई छोटे लेवल का है तो फिर मल्टीपल प्लैनेट्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। बट जहां तक मैं सोच रहा हूं, इंसान हमेशा बेस्ट की सोचता है, तो मैंने उसके हिसाब से आपको बताया, राइट। अमिताभ बच्चन, देख लो सूर्य शुक्र को, आप देख ही लो, आप ही देख लो सूर्य शुक्र को, आप कल मुझे आकर बताना। यू हैव टू बी लाइक, और बुध क्या है ना, बुध अपने आप को बदलते रहता है। एक्टिंग के लिए बुध बड़ा नेसेसरी है, जो अपने एक्सप्रेशन को बदल सकता है, जो अपने आप को एक्सप्रेसिव हो सकता है। रणवीर अलाहाबादिया की कुंडली में देखिए ना आप, बुध को देखिए, एक्सप्रेशन देना है, ऐसे करना, ऐसे करना, इट्स ऑल अबाउट मर्क्यूरी। एवरीथिंग इज अबाउट मर्क्यूरी देयर। सो या दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड होंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस जो कि इसके अंदर ही आ रहे हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर द कॉन्सेप्ट्स। मूलांक भाग्यांक सेम, यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मूलांक भाग्यांक पे मैंने एक रिसर्च वीडियो बनाया है, ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है, उसको खाली 23-24,000 व्यूज़ ही है। आपका मूलांक और भाग्यांक सेम होता है ना, इसका मतलब ये हो गया कि आपका चंद्र राशि, आपका सूर्य राशि कहीं ना कहीं दोनों कनेक्टेड है आपके कुंडली के अंदर। और अगर चंद्र राशि, एक और मैं आपको एक और प्रोमिनेंट आपको पॉइंट बताता हूँ, जो भी जो भी आपका मूलांक और भाग्यांक बनता है ना, उस पर्वत को अपने हाथ के अंदर चेक करिए। किसी का मूलांक और भाग्यांक 2 बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का मूलांक और भाग्यांक 2 बन जाता है, दिस इज योर चंद्र पर्वत। आपके हाथों के अंदर पामिस्ट्री के अंदर ये राधे राधे, हरे कृष्ण। सो आई गेस इंटरनेट चले गया था, सो दैट इज द रीजन आप लोगों को आवाज नहीं आता होगा। या बट आई गेस नाउ आई शुड बी ऑडिबल। अभी ऑडिबल हूं या नहीं हूं? प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल नाउ और नॉट। लेट मी नो, बिकॉज जब भी जो हम मुंबई का मीटअप करेंगे ना, तब आई हैव टू डिसाइड द प्लेस एज वेल, ताकि सब लोग जो भी लोग आ रहे हैं उधर, तो आई वुड नो दैट दीज मेनी पीपल आर कमिंग एंड व्हाट इज इट, व्हाट इज नॉट इट। और ऐसे आकर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें कि हम मिले, बात किया, गपशप किया और चले गए, ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट समथिंग विच इज़ मीनिंगफुल, तो आपका भी कुछ फ़ायदा हो इसके अंदर, राइट। सो मुंबई के अंदर जब हम मीटअप करेंगे, लेट मी नो कि जो भी लोग आने वाले हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। काइंडली रिपीट द चंद्र पर्वत। ये आपका चंद्र, देखिए आपके हाथ के अंदर ना सारे एलिमेंट्स होते हैं, आपके आपके हाथों के अंदर आपके सारे एलिमेंट होते हैं। ये आपकी गुरु की उंगली, दिस इज योर सैटर्न फिंगर, दिस इज योर सूर्य का फिंगर, दिस इज योर बुध का फिंगर, दिस इज योर अग्नि तत्व। ये जो अंगूठा होता है ये आपका अग्नि तत्व होता है। ये जो होता है आपका शुक्र का पर्वत होता है, ये आपका चंद्रमा का पर्वत होता है। ये आपका अंदरूनी मंगल बोलते हैं, इसको बाहरी मंगल बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट आपके ओवरऑल फैमिली लाइफ का होता है। दिस अबव विच यू कैन सी इज योर हार्ट लाइन। और ये जो नीचे आप देख सकते हैं, ये आपकी माइंड लाइन होती है, ये आपकी लाइफ लाइन होती है। बीच में से आप देखते हैं भाग्य रेखा होती है। तो ये आपके बेसिक्स हो गए पामिस्ट्री के, यही सेम बेसिक्स होते हैं, ये आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी देखते हो, और दोनों से चीज़ें आपको कंफर्म देखने मिलेंगी। कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छा बैठा हुआ है और अंदरूनी पर्वत अगर दबा हुआ है, इसका मतलब ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में बहुत काम आता है, मतलब आपका वो मंगल है ही नहीं। अगर मंगल उच्च का आपका बैठा हुआ है किसी भी तरीके से, और आपका बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल दोनों प्रफुल्लित होना चाहिए कुंडली के अंदर, राइट। सो दैट इज हाउ यू कम। तो इट इज ऑल कनेक्टेड, ये कनेक्टेड साइंस है पूरा का पूरा, ठीक है। आप देखिए ना कि आपके आपके चौथे भाव के अंदर अगर आपको मेलेफिक प्लैनेट देखने मिलेंगे, आपकी जो ये लाइन होगी, दिस लाइन ऑफ योर हार्ट लाइन के आपको बहुत डार्क हार्ट लाइन देखने मिलेगी। जब भी चौथे भाव के अंदर या तो मेलेफिक राशि भी अगर आ जाए, बेसिक मेलेफिक राशि भी अगर आ जाए आपके चौथे भाव के अंदर, तो भी आपको आपकी हार्ट लाइन डार्क देखने मिलेगी। मतलब हार्ट पर प्रेशर है, वो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आपको डार्क देखने मिलेगी। दिस इज हाउ यू कम टू द प्रेडिक्शन, राइट।
आप समझो, किसी के दूसरे भाव के अंदर अगर शुक्र आकर बैठा हुआ है, किसी के सप्तम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठा है, किसी के 12वें भाव के अंदर अगर शुक्र आकर बैठा हुआ है, आप देखिए जो जो शुक्र पर्वत होगा वो बहुत उभरा हुआ होगा, बड़ा सॉफ्ट होगा शुक्र पर्वत। अगर आपके कुंडली के अंदर जुपिटर अगर शुक्र के साथ आकर बैठ जाता है, आपका शुक्र पर्वत बड़ा ही फूला हुआ होगा, प्रभावित होगा बहुत। शुक्र शनि के कॉम्बिनेशन में भी शुक्र पर्वत बड़ा ही प्रभावित होगा। लेफ्ट हैंड जो होता है वो आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड जो होता है वो आपके फ्यूचर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एज सिंपल एज दिस। तो आप देखेंगे कि देर आर सर्टन सिमिलैरिटीज बिटवीन योर लेफ्ट एंड योर राइट हैंड, बट योर राइट हैंड इज अ लिटिल मोर प्रोग्रेसिव, राइट? सो दिस इज हाउ यू सी दिस। नो, डोंट आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो पर्सनल क्वेश्चन पूछकर। ओके गाइस, सो एनीवेज बहुत लंबा सेशन हो गया हमारा, एंड आई हैव टू एडिट इट एंड ऑल्सो पुट इट बैक देयर। सो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा किस तरीके से आप चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा से सप्तम के अंदर से किस तरीके से आप एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू शुड इम्बाइब। आज हमने मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में बात की है। सो राधे राधे। व्हाट इज इफ देर इज अ मोल? मोल ना, देखिए मोल चीज़ों को कम करता है। मोल जो होता है, आपके शरीर पर कहीं पर भी मोल है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शाहरुख खान के हाथ के अंदर देखेंगे, आपको हाथ के मिड में मोल देखने मिलेगा, क्योंकि ये आपका राहु पर, और राहु केतु के बारे में तो आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल। ये जो बीच का पार्ट होता है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स योर केतु। तो राहु पर्वत के ऊपर उनके मोल बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब भी हाथ के कोई भी हिस्से के अंदर मोल होता है तो वो उसके क्वालिटीज़ को कम कर देता है, वो उसके क्वालिटीज़ को बड़ा कम कर देता है। और अगर सिर्फ राहु पर्वत पे मोल होगा तो उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा देगा। सिर्फ राहु पर्वत पर मोल होना बेटर होता है, बाकी हाथ पर कहीं पर भी अगर मोल हो तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। मैं आपको एक सूत्र देता हूं, ये मैं आपको सारी पर्सनल जो मेरी रिसर्च है उसके अंदर से मैं आपको बता रहा हूं। आपके अगर शुक्र पर्वत पर मोल होगा ना, आपको रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। कुंडली के अंदर शुक्र और राहु का कंजंक्शन किसी ना किसी वे के अंदर, आपको अगर अपने सैटर्न के फिंगर के ऊपर अगर आपको सेकंड फैलेंज या थर्ड फैलेंज के अंदर अगर आपको मोल देखने मिलता है, तो आप अपने वाइफ और हस्बैंड से या तो कंप्लीटली सेपरेट होंगे या तो कुछ सालों के लिए सेपरेट होंगे। हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री के अंदर गए और 2-3 साल तक आप उनसे नहीं मिल पाए। पहले फैलेंज के अंदर अगर यहां पर मोल होगा तो आप देखेंगे कि आपको करियर के अंदर प्रॉब्लम आएगा। अगर आपके गुरु के फिंगर के अंदर ऊपर अगर मोल होगा तो आपको गुरु से धोखा देखने मिलेगा यहां पर, राइट? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो मोल का अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेशन है, बट ये सारी मेरी पर्सनल रिसर्च है, आप अप्लाई करके देखो, जस्ट अप्लाई इट। अगर आपके बुध पर्वत के नीचे अगर मोल है, यहां पर अगर आपके मोल है, आप समझिए आप बोलने से पहले सोचते नहीं। अगर आपको अपनी बोली की वजह से बड़ी दिक्कतें जीवन के अंदर फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर उसकी क्वालिटीज को अगर उसने कम कर दिया, अगर उसने क्वालिटीज को कम कर दिया तो आप सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, राइट? तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अपने आप का सिग्निफिकेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो मोल आप देखो, पामिस्ट्री आप पढ़ो, फिर पामिस्ट्री के बाद आप फेस रीडिंग के थ्रू भी आप ये चीज़ को देख सकते हो। आईब्रोज अगर आपकी ज्वाइन हो रही है तो आप देखो ना मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है। एट विच एज डिड यू कम टू अकल्ट? आई वाज 9.5 years old. 9.5, I'm 24 years old. It's been a long time. So yeah. मोल ऑन फेस मतलब देखो सेकंड हाउस के ऊपर कौन से मेलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट पड़ रही है। देखिए सेकंड हाउस के ऊपर अगर फेस, अभी आप समझिए, कनेक्ट करिए ना चीज़ों को, अपना पर्सपेक्टिव पूरा ओपन रखिए। ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी व्हेन आई लर्नड, मैंने चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के कोर्स किए थे तब मैंने ये सीखा था कि सेकंड हाउस के अंदर आप देखिए कि जब आपके चेहरे पर मोल होगा मतलब ये कहाँ पर आकर बैठा है। योर फेस इज योर सेकंड हाउस इन योर एस्ट्रोलॉजी। सेकंड हाउस के ऊपर सूर्य का, शुक्र का, सूर्य का, शनि का, राहु का, केतु का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तभी आपके चेहरे पर मोल आ सकता है, नहीं तो मोल नहीं आ सकता आपके चेहरे पर। आपका शुक्र कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन के होगा तभी आपको बैक पर यहां पर मोल देखने मिलेगा। म्यूजिक के अंदर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। इफ यू हैव अ मोल ऑन योर बैक साइड ऑफ योर नेक यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। आपको म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद होगा, आपको म्यूजिक फील करना बड़ा पसंद होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? एनीवेज गाइज, ये लंबा होते ही जाएगा क्योंकि अगर क्वेश्चंस हम लेते ही गए तो। सो आई हैव नॉट रेड एनी बुक्स ऑन फेस रीडिंग। आई हैव डन अ कोर्स, और बहुत पुराना टाइम पर मैंने ये कोर्स किया था, काफ़ी लंबा समय हो गया इसको। सो एनी विच वेज, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। दिस सेशन विल बी सेव्ड ऑन एस्ट्रो आईएनडी लाइव एंड शॉर्ट्स। और अष्टमी के दिन पर प्लीज़ रेमेडीज़ करिएगा, और जो मैंने इसके ऊपर रील बनाई है वो देखिएगा। एटलीस्ट डू सम काइंड ऑफ डोनेशन फॉर डॉग्स। आप किसी के पास जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बिस्किट के जो पैकेट्स आते हैं डॉग्स के, खाली वो लेकर जाइए और वही खिला दीजिए अपने घर के। और डू इट इन क्वांटिटी, डोंट डू इट फॉर 1 dog और 2 dog। नाम के लिए मत करिए।
जैसे सस्ते आते हैं बिस्किट्स, राइट? तो आप ले सकते हैं एक 50 पैकेट 60 पैकेट बिस्किट के, एंड यू कैन फीड 20 25 30 डॉग्स, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू गुड टू द सोसाइटी, राइट? तो सिर्फ एक दो के लिए मत करिए, बिकॉज इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट एंड सो। ओके, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र।